भारत में कोरोना के आंकड़े आज थोड़े बेहतर हैं। कल के मुकाबले आज 36,000 कम मामले आए हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 3,03,000 नए मरीज मिले हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा लगातार चिंताजनक बना हुआ है। एक दिन में 3,876 कोरोना की मौतें हुई। ये हम आपको पिछले एक हफ्ते के रोजाना के मामले दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि मामले इस बार आज के दिन थोड़ा कम हुए हैं। यही दूसरी तरफ अब आप मौत का आंकड़ा देखिए, वो बीच में भले ही 4,000 के पार हो गया था, लेकिन अभी भी ये काफी ज्यादा बना हुआ है। 3,876 मौतें अब जो 24 घंटे का आंकड़ा है वो दर्ज किया गया है। अब आपको हम ये भी बता दें कि पिछले साल 20 मार्च से लेकर अब तक, यानी कि कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, किस तरीके से इसमें कोरोना के मामले बढ़े हैं, ये समझना जरूरी है कि इसे एक ग्राफ के जरिए समझाया जा सकता है। और कोरोना की पहली लहर का पीक पिछले साल सितंबर में आया, उसके बाद धीरे धीरे मामले कम होते गए, लेकिन इस साल मार्च के आखिर में यानी करीब एक साल बाद फिर से आंकड़े तेजी से बढ़े और अब 4 लाख के पार मामले आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर हम बात करते हैं एक बार फिर से 24 घंटे के नंबर्स की, और हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, जो इस वक्त मामले आए हैं आज, उसमें थोड़ी कमी देखी जा रही है। करीब 30,000 के करीब मामले कम आए हैं, लेकिन मैं टेस्टिंग के आंकड़े देख रही थी। टेस्टिंग के आंकड़े हालांकि कल के मुकाबले गिरे नहीं, 18 लाख से ऊपर टेस्ट हुए हैं, पर पॉजिटिविटी रेट अभी भी 24 के आसपास बना हुआ है। देखिए, आज के पॉजिटिविटी रेट को लेकर अगर बात करें अंजलि, तो 24 से नीचे आया है। पॉजिटिविटी रेट में एक जिस हिसाब से नंबर घटे हैं और टेस्ट की संख्या बढ़ी है, जैसा आपने बताया, तो करीब 17-18 के आसपास पॉजिटिविटी रेट आज है। लेकिन इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो ये कि रेस्ट्रिक्शन को भी हम इनकार नहीं कर सकते कि रेस्ट्रिक्शन की वजह से फायदा हुआ है चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में, नंबर्स के कम आने में। दूसरी वजह यह भी है कि एक बार जब आप बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा लोगों को फैल जाता है, तो फिर धीरे धीरे वो नीचे गिरना भी शुरू हो जाता है। तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ऊंचाई के बाद एक ढलान की स्थिति आती है, उस ढलान को भी इसमें आप आंक सकती हैं। दूसरी नंबर चीज ये कि रिस्ट्रिक्शन जिस तरीके से इंपोज किए गए, हालांकि वो उसमें देरी जरूर हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन जिस तरीके से इंपोज हुए कि गैदरिंग को कम करने को लेकर कोशिश हुई, जहां पे दिल्ली में भी वो एग्जांपल दिया, साथ में उत्तर प्रदेश ने भी लॉकडाउन जैसी चीजें जो है वो लगाई, ताकि गैदरिंग कम से कम हो। गैदरिंग में ये आशंका ज्यादा बढ़ जाती है कि ट्रांसमिशन जो है वायरस का वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलेगा और उसके बाद नंबर्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं, एक वक्त के बाद, एक ऊंचाई के बाद ढलान आता है, वो भी वजह है। दूसरी नंबर चीज ये कि हमने रिस्ट्रिक्शन भी इंपोज किया, देरी जरूर हुई है, लेकिन अब हम ये उम्मीद करनी चाहिए धीरे धीरे कि अगर ये नंबर गिरते चले जाते हैं तो फिर समस्या जो है धीरे धीरे घटती शुरू हो जाएगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो एक सकारात्मक पहलू के तौर पे देख सकते हैं, जब हम 4 लाख से ज्यादा मामले दे रहे थे और अभी जो 3,29,000 के आसपास मामले आए हैं, लेकिन इसको बरकरार रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि ये नंबर अचानक फिर कल 3.5 लाख या 4 लाख होने लगे तो फिर दिक्कत है, फिर चुनौती है। प्लेट्यू की बात लगातार सेंटर भी कहता रहा है कि कुछ राज्यों में प्लेट्यू भी देखने को मिला है, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ कुछ एग्जाम्पल भी दिए गए थे। तो अब उसी की उम्मीद करनी चाहिए, अगर इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन रहेंगे तो धीरे धीरे मामलों में गिरावट आएगी। बिल्कुल, लगभग सारे देश के सभी राज्यों में ऑलमोस्ट लॉकडाउन है, कुछ हाथ को छोड़ करके। तेलंगाना में नहीं है, उड़ीसा में भी कर्व्स हैं, ज्यादा पूरा लॉकडाउन नहीं है। लेकिन क्या इसका मतलब ये भी कहा जा सकता है, आप कह रहे हैं एक बार ऊपर पहुंचे तो नीचे भी आएंगे, अगर कुछ दिन तक ये ट्रेंड जारी रहता है तो फिर हम तब हमारे एक्सपर्ट्स ये कह सकेंगे कि हाँ, शायद पीक हमने कर ली और अब हम पीक के पार हो गए, अगर ये ट्रेंड जारी रहा? देखिए, एक चीज बहुत आमतौर पे कही जाती है अंजलि, जो एक्सपर्ट हैं, पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्ट हैं, वो कहते हैं ससेप्टेबल पॉपुलेशन, वो पॉपुलेशन जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है। आमतौर पे अब तक ये माना जाता है कि जिसको एक बार इन्फेक्शन हो गया उसके प्रतिशत बहुत कम है दोबारा इन्फेक्शन को लेकर। तो एक बार जिसको इन्फेक्शन हो गया, और इन्फेक्शन जब मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाएगा, जो हम आंकड़े अभी लगातार देख रहे थे, तो वो धीरे धीरे अपने आप उसमें गिरावट होनी शुरू हो जाएगी। फिर हमारी पहल वहां पर कोई काम नहीं आती है। यहां पे देरी जरूर हुई इंपोज करने को लेकर, जो रिस्ट्रिक्शंस हमने इंपोज किए उसमें देरी का ही नतीजा था कि इतने मामले आए 4 लाख के ऊपर। लेकिन अभी भी हम संतोष वाली बात नहीं कह सकते। थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि आंकड़ों में गिरावट जरूर है, लेकिन 3.5 लाख या 3.25 लाख का फिगर भी अपने आप में बहुत बड़ा फिगर होता है। और अभी भी हम इस नतीजे पे नहीं है कि कंक्लूजन ड्रॉ कर पाए कि ये मामले लगातार गिरने ही शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये ऐसा ट्रेंड
जिसको मूविंग एवरेज के तौर पे कहते हैं, अगर हफ्ते दिन में ऐसा ट्रेंड अगर दिखने लगता है कि लगातार नंबर गिरावट होने शुरू हो जाते हैं, तब हम थोड़ा सा राहत की सांस जरूर ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल कह पाना मुश्किल है कि ये नंबर्स जो है किस हिसाब से जाएंगे, क्योंकि टेस्टिंग को लेकर जो आपने कहा कि कल के अपेक्षा जो टेस्टिंग ज्यादा जरूर हुई है, लेकिन तब भी हम उतनी टेस्ट नहीं कर पा रहे जितना हम कभी करते थे। तो वो भी एक वजह है, क्योंकि इन्फेक्शन तो फैल चुका है इस कम्युनिटी में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आपको आप कहां से इन्फेक्टेड हो रहे हैं ये आपको पता नहीं होता है। तो ये तमाम वजह हैं, जिसके बाद अगर 7 दिन 6 दिन तक ऐसा ही एवरेज हमने मेंटेन कर लिया और इससे में गिरावट होती हुई शुरू हो जाती है, तो हम थोड़ा सा संतोष जरूर व्यक्त कर सकते हैं कि स्थिति सुधरती हुई नजर आ रही है।